आज का जो 10th क्लास का हमारा विषय होगा वो 7.4 होगी। तो जो लेसन 7.4 है उसमें वो ऐच्छिक है, हालांकि आपको दिया गया है नीचे की प्रश्नावली जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हम लोग इसे जानते हैं। दिया है कि बिंदु ए इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं कि एक ए बी है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। यह आपका ए बी का जो नाम है, इसका जो निर्देशांक दी गई है और जो बी दिया गया है यहाँ पर वह दिया है 3 7। एक रेखा, ये रेखाखंड हो, ये भी रेखाखंड, इसको एक रेखा 2x + y - 4 इसे काट रहा है। मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे काट रहा है, यह रेखा हो गया 2x + y - 4 = 0। तो कह रहा है कि आप बताइए कि अगर मान लेते हैं ये बिंदु C पर काट रहा है तो ये अनुपात m1 और यह m2 है, तो आप दीजिए m1/m2 का मान कितना है। बहुत सिंपल बात है। आप सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका अनुपात m1 m2 है, तो हम C का निर्देशांक निकालते हैं। कैसे? इससे। और C का जितना निर्देशांक आएगा, माने निर्देशांक का अर्थ क्या है, C में x की वैल्यू y की वैल्यू, और देखेंगे कि जो C है वह इस रेखा पर स्थित है। मान लिया इसे दे दिए PQ, C PQ रेखा पर स्थित है, तो आप x और y की वैल्यू C वाला इसमें रख देंगे ना, तो खुद ही आपको m1 m2 का मान चला है। एक काम करते हैं सबसे पहले तो कि C का निर्देशांक निकालते हैं। निर्देशांक तो कैसे निकलेगा, m1 x2 m2 x1 है ना, सूत्र लगा के x1 m1 + m2 फिर m1 y2 और m2 y1 और बटा में m1 + m2। एक काम करते हैं कि m1 का तो मान नहीं जानते हैं, m1 रहने देते हैं। हाँ, x1 ये x और y1 ये, x2 ये और y2 ये, तो x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस m2, x1 की वैल्यू 2 है। अब बटा में m1 + m2 रहने दीजिए। बढ़िया, अब देखते रहेंगे बड़ी आराम से। m1 ही रहिए, y2 की वैल्यू 3 है और m2 y1 की वैल्यू -2 है। तो इस तरह से आप इसे जरा सरल कीजिए तो कि सरल करने पर कितना कितना आ रहा है इसमें। सरल करने पर, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ क्या कहे हैं, y2 का मान 7 है ना जी, 7 लिखे 7, और y1 का मान -2। ठीक है, इसमें देखेंगे कि 3m1 + 2m2 और बटा में m1 + m2, यहाँ 7m1 और -2m2, ठीक है, -7 नहीं होगा जी, 7 होगा, और m1 + m2, ये आपका मान आ गया C का निर्देशांक। अब चूंकि C इस रेखा पर स्थित है, यहाँ से ये x y की वैल्यू है, अगर C x y हम लोग मानते हैं तो x की जगह ये, y की जगह ये हम इस रेखा में रखेंगे, क्योंकि रेखा पर कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है उस रेखा को संतुष्ट करता है। रेखा के समीकरण की परिभाषा ही होती है कि रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करता है, वही उसका समीकरण होता है। तो आप ध्यान देंगे कि लिख देंगे कि चूंकि C और x y किस पर, रेखा PQ पर स्थित है, PQ पर स्थित है। अगर PQ पर स्थित है तो PQ का मान 2x + y - 4 = 0 है, तो 2x की जगह क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना पूरा 2 × 3m1 + 2m2 बटा में m1 + m2, और प्लस y की जगह क्या लिखते हैं, y की जगह तो ये लिखेंगे 7m1 - 2m2 बटा में m1 + m2 और ये -4 है = 0 दीजिए। एक काम कीजिए ना, बाटा पर जोड़ कर दीजिए, m1 + m2 लघुत्तम निकलेगा, कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 है। तो ये तो एक बार में 1 से 2 में गुना होगा 2, और फिर इसमें गुना हो जाएगा, 2 × 3 = 6m1 + 2 × 2 = 4m2
प्लस है एक बार में तो उतना ही रह जाएगा 7m1 2m2 माइनस, अब देखिए इतने बार में अब 4 से जाकर ये गुना होगा -4 से, तो -4m1 -4m2 बराबर 0। एक काम करते देखिए m1 6 व 7 13 में से, अच्छा लिखिए ना 13m1 -4m1 और प्लस देखिए है m2 प्लस में है ये m2 4m2, अच्छा 4m2 कटा कर दे, हटा दीजिए, बच गया -2m2 बराबर, इसको ले जाके गुना कीजिए इसको उधर m1 प्लस m2, तो ये घटेगा तो 9m1 -2m2 बराबर 0, तो 9m1 बराबर 2m2, हमें m1 बटा m2 की तलाश है। m2 इधर क्या कर रहा है, लाइए इधर, हाई फालतू में 9 इधर क्या कर रहा है, इसको भी ले जाइए उधर, मिल तो गया m1 बटा m2 2:9। तो इस तरह से यही आपका आंसर है, कुछ खास नहीं है, इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो लिख देंगे कि चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, तो आपको तो पता है कि संरेखी है तो एरिया ABC = 0 होगा ना जी। आपको कल लिखवाया गया है कि जो जब किसी 3 बिंदु संरेख हो तो उसमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 0 आता है, तो भाई एरिया ABC का मान सूत्र लिख दीजिए और 0 के बराबर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। सूत्र पढ़े थे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। अब इसमें देखिए ये x1 की जगह, ये y1 की जगह, यह x2 या y2, यह x3 और ये y3, तो बराबर में आप 0 कर दीजिए। तो इधर से x1 की वैल्यू आप तय कीजिए x है, y2 - y3 2 - 0 प्लस x2 का मान कितना है 1 है, y3 - y1 0 - y, बढ़िया, x3 का मान 7 है, y1 - y2 y - 2, और भाई ये 2 को हम ले जाएंगे, लेकर चले गए गुना में इधर, बढ़िया। अभी सर इसमें आएगा 2x - 2y प्लस 7y - 14 बराबर 0। तो इस तरह से आपको मिल गया 2x, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा प्लस 5y - 14 बराबर 0। तो इसमें कुछ गड़बड़ कहाँ हो रही है जी, यहाँ से गुना करेंगे तो केवल y ना बचेगा, तो ये तो 6y होगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3y - 7 बराबर 0, तो x प्लस 3y - 7 2 को भागा में ले जाएंगे तो भागा होकर 0 आ जाएगा। यही आपका संबंध का अर्थ होता है क्या कि x y के समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए या सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए, यही तो संबंध होती है, तो नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें दिया है कि कोई वृत्त है वो 3 बिंदुओं से होकर जाता है, 3 बिंदुओं का अर्थ है कि वो तीनों बिंदु उसके परिधि पर होंगे। मान लिया ABC 6 - 6 3 - 7 3 13 ये जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसके केंद्र के निर्देशांक बताइए। सिंपल बात है, आप केंद्र को XY मान लीजिए, ठीक, तो आप OA देखिए, OA मिलाइए, फिर OB मिलाइए और फिर OC मिलाइए, आप पाएंगे कि तीनों त्रिज्याएं हैं, नहीं है क्या, है ना जी। इस वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या बराबर होती है OA बराबर OB बराबर OC, तो अब तीनों को बारी बारी मान निकाल कर दो को आपस में बराबर करके हम लोग क्या करेंगे XY की वैल्यू निकाल देंगे, वही आंसर होगी। तो देखिए सबसे पहले OA निकालिए, तो दूरी सूत्र में x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये काम कीजिए ना आप कि x2 - x1 का होल स्क्वायर भाई, तो इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मानते हैं, तो x - 6 का होल स्क्वायर देखते रहेंगे और y -6 तो +6 लिख दे रहे डायरेक्ट का होल स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा a² - 2ab 12x प्लस b² 36, इस तरह से a² और प्लस 12y और प्लस 36, तो फिर आपको इसमें मिल गया क्या, x² y² -12y -12x
और प्लस 12y और 36 दूनी 72। ये आपका OA का मान मिल गया। अब OB का मान निकालिए। तो OB में भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको x1 इसको y x2 और इसको नहीं, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मानिए। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर मान बैठाते जाइए। अब सीख गए हैं, माइनस 7 है जी तो प्लस 7 हो जाएगा। तो आप इस तरह से एक्स स्क्वायर और -2 है भी, ए स्क्वायर -2 है भी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 2 है भी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इस तरह से इसमें मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 14y और 49 कितना हो जाएगा 58। ठीक है, 9 9 18 4 5। ठीक है, ठीक है, ये आपका OB का मान मिल गया। अब जरा OC निकालिए। OC का मान निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक ठीक, तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर से भी ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मान मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और -6x माइनस 6y और 9 दूनी 18, ये OC का मान मिल गया। तो लिख दीजिए कि चूंकि OA OB एवं OC त्रिज्याएं हैं, इसीलिए OA बराबर OB बराबर OC, तीनों तो आपस में बराबर होंगे। एक काम कीजिए, OA और OB को एक बार बराबर कीजिए। तो OA OB को इन दोनों को एक बार बराबर कीजिए। तो OA का मान कितना है, इतना एक्स स्क्वायर 12x नहीं वाई स्क्वायर, ये लिखिए प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 12y पर प्लस 72। और इसका मान क्या आया जी, OC का इतना आया, OB का ना इतना आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x प्लस 14y प्लस 58। रूट से रूट गायब हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा, माइनस में तो घट के 0 आएगा, काट दीजिए ना एक बार, ये भी कट जाएगा। और कोई कटने वाला है क्या, अब नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं कि सबको उधर ले जाते हैं, एक सवा को प्लस में, समीकरण बन जाएगा। देखिए -6x प्लस 14y प्लस 58, ये माइनस में तो प्लस में ले जाइए, 12x 12y माइनस 72। तो देखिए क्या बचेगा, 6x में से ये घटेगा तो फिर 6x हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको अगर 14y में से 12y घटेगा तो 2y बचेगा, और 72 में से 58 घटेगा तो फिर 12 में 8 गया 4, और ये 6 में से 5 गया 1, 14 बचे। एक काम करते हैं ना, सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 3x प्लस से y -7, ये 2 को भागा में लाइए। तो इस प्रकार से 3x प्लस वाई -7, 7 को अगर इधर लाएंगे तो एक समीकरण मिलेगा हमारे पास कि 3x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0 समीकरण। अच्छा, 7 को उस साइड लेके चल जाइए, बराबर 7 है, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, और समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से आप एक बार क्या कीजिए ना कि OB और OC को बराबर कीजिए, OB बराबर OC। तो OB की वैल्यू कितनी है, देखिए इतना है। आप कोई भी कर सकते हो, A को भी OC के बराबर कर सकते हैं, कहीं से भी एक इक्वेशन मिल जाएगा और आपको आंसर फिर हल करके बना पाएंगे। चलिए देखिए ना थोड़ा सा इसको, यहाँ से मान मिला OC का कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -6y और प्लस 18। देखिए रूट से रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई, -6x से -6x। आपको क्या मिल गया 14x, और इसको प्लस में लाइए 6y 18 - 58। तो फिर आपको इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 7x प्लस कितना 3y, और 58 में से 18 घटेगा तो -40 जी। ठीक है, 2 से कटाइए 20 बार में, तो आपको समीकरण मिल गई दूसरी समीकरण 7x प्लस 3y बराबर -20, समीकरण सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को जरा हल करके चेक कीजिए तो क्या आएगा।
अच्छा, इसमें हम 3 से गुना करके 3y घटा देंगे तो कट जाएगा। बढ़िया, देखते हैं। फर्स्ट गुना 3 और घटाव करेंगे सेकेंड को। तो फर्स्ट में 3 से गुना करेंगे तो 9x, फिर 3y, 7 3 का 21, और सेकंड को ले आकर घटा दीजिए आप, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया जी? 41। और जी इसमें कुछ गड़बड़ क्या कर दिए हम, देखिए तो जरा। हम लोग क्या किए यहाँ, थोड़ा प्रॉब्लम कर दिए यहाँ, लिखने में थोड़ा गलती कर दिए। ये वाला एक्स स्क्वायर वाई इसका मैंने 6x, ये 14y है ना, x लिख दिए हैं, वो इसीलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दीजिए। रुक जाइए, इसको तो ऐसे इसे हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने पर, पता है ना। तो इसमें से देखते हैं कि यहाँ पर दिक्कत हुई है। तो इसको 6y को इधर ला दिए, इसको इधर लगे 58 को। आपका ये मिल गया इतना बराबर -40। तो y इक्वल टू -40/20। तो y की मान -20 -2 आ गया। फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लीजिए। फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में लाए हैं 3x + y = 7। 3y का मान -2, तो माइनस में तो उधर प्लस में ले जाइए। 7 + 2 तो x = 9/3। कितना आया? 3। तो बिंदु क्या मिलेगा? वो का निर्देशांक एक्स वाई माने है ना, ओ का। तो एक्स वाई का क्या मिला? एक्स का मान मिल गया आपका 3 और वाई का मान मिल गया -2। तो यही आपका आंसर हो गया। इसे नोट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या किए, ओ ए और ओ बी को एक बार बराबर किए, एक बार ओ बी और ओ सी को। आप ओ ए को भी ओ सी के बराबर कर सकते थे, उस तरह से भी आपको आंसर आ जाएंगे। अब घर पर उस तरह से जांच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक वर्ग है, उस वर्ग के सम्मुख शीर्ष दी गई है कि -1 2 है, इसके बाद में एक है 3 2, इसके आमने सामने की ही शीर्ष दी गई है। चलिए बढ़िया है। तो कह रहा है कि अन्य जो 2 शीर्ष है उसको ज्ञात कीजिए। सम्मुख में आमने सामने के ए और सी के, कोई भी आप डी और डी भी ले सकते हैं। आमने सामने के 2 शीर्ष लीजिए और 2 ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि इसका आपका x और y है। अच्छा, आप देखेंगे कि इस विकर्ण के कारण यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज एक बार एबीसी में चलिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर √, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण एसी का स्क्वायर कीजिए, फिर AB का स्क्वायर करेंगे और प्लस BC का स्क्वायर करेंगे। ठीक ठीक। तो AC के लिए क्या करेंगे? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। देखते रहेंगे। √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। अब कोई भी x1 x2 ले लीजिए। मान लीजिए x2 ये है, 3 + 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 - 2 का होल स्क्वायर। और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान दीजिए ना, एक के बार स्क्वायर से रूटवा कट नहीं जाएगा। हम डायरेक्ट किसके जगह पर ऐसे लिख देते हैं, रूट हटा देते हैं और डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं। ठीक। इसी तरह से अब ए बी का स्क्वायर। ए बी के स्क्वायर में आप क्या कीजिएगा? x - x2 - x1 +1 हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको ये तो 4 के स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक। तो ये तो 4 4 का 16 हो जाएंगे। ये x स्क्वायर प्लस 1, और इस तरह से इसमें x और y में फंस जाएंगे काजी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर का मान छोड़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक काम कर लेते हैं कि चूंकि ए बी सी डी वर्ग है, थोड़ा x का मान यहाँ से निकल जाएगा। ए बी सी डी वर्ग है, तो आपको ए बी बराबर बी सी होगा। ध्यान से देखिएगा। तो ए बी का मान x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक, और y2 - y1 का होल स्क्वायर ऐसा। और बी सी का मान हो जाएंगे x - 3 का होल स्क्वायर और y - 2 का होल स्क्वायर। तो रूट से रूट कट जाएगा। x y - 2 का होल स्क्वायर यहाँ भी दोनों प्लस में है, कटा दीजिए।
तो अब इधर देखिए, दोनों तरफ का स्क्वायर है, स्क्वायर वो कट जाएगा, मैंने x+1 बराबर मिल गया x-3। तो आप लोग देखेंगे कि x बराबर इस x को x+1 बराबर तो x-3, एक्सेस कट जाएंगे का जी, स्क्वायर नहीं होगा, दिक्कत होगा, स्क्वायर नहीं कटेगा, स्क्वायर को रहने दीजिए, रहने दीजिए। एक काम करते इसको तोड़ दीजिए ना पहले, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएंगे, तो 2x प्लस 6x बराबर 9 प्लस 1 जी। तो 8x बराबर आपको मिल जाएंगे 10, 8x प्लस 8x बराबर 9 1 10, नहीं यहाँ देखिए प्लस में तो माइनस में होगा, बार बार दिक्कत। x बराबर क्या होगा 8 पलटा 8 कट के 1 आ जाएगा, तो आप x की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ से सुनिए हमारी बातों को, हम थोड़ा सा इसको सुधार करते हैं, थोड़ा इसे शॉर्ट लाइन में लिखते हैं। x का मान 8 आ गया, ac स्क्वायर का मान रख दीजिए, स्क्वायर में रखेंगे तो रूट हटा के सीधे सीधे रखिए, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखते रहिएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए लिखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 4 के स्क्वायर होगा, ये 0 के स्क्वायर। x का मान हम रख चुके हैं कितना, 1 निकाल लिए हैं, तो x के जगह सीधे सीधे आप 1 चेंज कर दीजिए, यहाँ भी x के जगह 1, ये 2 स्क्वायर हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये माइनस 2 का स्क्वायर होगा और ये y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, तो इस तरह से ये 16 हो जाएगा, ये 2 दूनी का 4 y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8y, और यहाँ से आपको 4 रहेंगे और ये भी 4 हो जाएंगे और ये भी 4 हो जाएंगे, तो 16 बराबर 4 4 8 16 हो गया और प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y, इसको इधर लाइए, 16 माइनस 16 2y कॉमन ले लीजिए, y माइनस 8, तो आपको 0 हो जाएगा, 2y इंटू वाई माइनस 8। तो बारी बारी एक बार 2y को 0 के बराबर कीजिए और एक बार y माइनस 8 को 0 के बराबर, एक बार y बराबर 0 एक बार y बराबर 8, y का दो मान आ गया, एक 0 भी आया और एक अजी 4 बचेगा ना, 2y कॉमन लेंगे तो 4 मिल गया। ठीक, यहाँ तक तो हो गई। अब हमें x, अब इसका तो मान मिल गया, एक ये 2 को मिल गया 0 या 4, अब d का निर्देशांक निकालना है। मान लेते d का निर्देशांक ab है, तो चूंकि विकर्ण अगर आप खींचेंगे तो o पर समद्विभाजित करते हैं, ये तो o का मूल o मध्य बिंदु ac का भी होगा और bd का भी होगा। लिखेंगे कि o ac एवं bd का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र इधर से लगाइए, x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, और बराबर में इधर से x के जगह 1 है, अच्छा लिखिए ना, x प्लस a बटा 2 और y प्लस b बटा 2, आप बराबर कर देंगे एक को, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये तो पहले एक लाइन और लिख दीजिए 2 बटा 2 और ये 4 बटा 2 और x के वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 बटा ये 2। अच्छा, y का दो मान है, अभी रहने दीजिए। एक काम करते हैं कि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, 2 बटा इस तो कट के 1 आ जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा, माने 1 बराबर 1 प्लस a बटा 2 कीजिए और 2 बराबर y प्लस b बटा 2 कीजिए। इसको इधर गुना करेंगे
तो 1 × 2 बराबर 1 + a, तो 2 - 1 बराबर है, a के मान 1 मिल गया, a का भी मान 1 मिला। ठीक, अब इसको गुणा कीजिए, 2 दूनी का 4 बराबर y + b। अब y दो कंडीशन में रखा है, एक बार y बराबर 0 और एक बार y बराबर 4। तो y बराबर 0 रखेंगे अगर, तो देखिए क्या होगा, 0 + b, b का मान 4 हो जाएगा। अगर y बराबर 4 इसमें रखेंगे, इसमें तो 4 + b, तो 4 - 4 बराबर b, मतलब b बराबर 0। तो इस तरह से आपको निर्देशांक जो मिला इसका एक्स वाई, एक्स का मान 1 और y का मान आप कुछ भी दे दीजिए, 0 दे दीजिए ना। अबरी बार इधर a है ना, तो a का मान हम क्या रख रहे हैं, 1 ही आया a का मान। तो जब एक बार y का मान 0 रख दीजिए, एक बार 4 रख दीजिए। चलिए ये आपका आंसर हो गया, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे दोनों निर्देशांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आप जो 7.2 अध्याय पढ़े हैं उस लेसन के जो तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें झंडा गाड़ने वाला है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें झंडा की जगह पर क्या करनी है, इसमें इस तरह से त्रिभुज दी गई है इससे, तो क्या करना है कि इसमें ए को एक बार मूल बिंदु मानकर इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एबीसी का ज्ञात करना है और ज्ञात करके क्षेत्रफल निकाल देनी है त्रिभुज की। तो आप 5 नंबर खुद से बना सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, एबीसी का निर्देशांक दे दिया है और डी और ई, ए बी और एसी पर इस प्रकार बिंदु है। देखिए एडी बटा ए बी बराबर 1/4 और ए बटा ए सी बराबर भी 1/4 है। तो कह रहा है कि आप ए डी ई के आप क्षेत्रफल निकालिए। तो ए डी ई के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें डी का निर्देशांक चाहिए। तो डी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, जब हमें अगर यह और यह m1 और m2 मालूम होगा, अगर मान लेते हैं ये m1 अनुपात ये m2, तो पहले हमें इसको मालूम करना होगा। m1 m2 माने क्या, AD बटा DB। तो AD बटा DB हमें चाहिए, लेकिन AD बटा AB दिया है, हम इससे AD बटा DB निकाल पाएंगे। देखिए क्या कैसे, AD बटा AB बराबर, यहां से बना रहे, देखिए 1/4 दिया है, AD ठीक है, AB क्या कर रहा है, AB को जो AB है उसे AD और DB में तोड़ दीजिए, AD + DB बराबर 1/4। इसको इधर ले जाकर गुना कीजिए और इसको इधर ले जाकर 4AD और ये आपका AD + DB, इसको घटाइए, 4AD - AD बराबर DB ना जी, DB इधर DB बच गया, तो 3AD बराबर DB। हमको चाहिए AD बटा DB, इसको बटा में लाइए, AD बटा DB कितना आ गया, कुछ इस बटा में चले तो 1 बचा, ये 3, 1/3, यही आपका m1 बटा m2 का मान है। तो इसका अर्थ किसका मान है, किसका मान 3। अब इसी तरह से आपका AE बटा EC का भी मान 1/3 ही होगा। तो इस तरह से आप डी का पहले निर्देशांक निकाल लीजिए, ठीक है। और डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा देखिएगा, डी के निर्देशांक चाहिए तो m1 x2, m2 x1 और m1 + m2, और इसी तरह से m1 y2, m2 y1, m1 + m2। अब देखिए आप इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 नहीं y1 ना, इसको x2 इसको y2। m1 का मान कितना है भाई 1 और x2 का मान 1, m2 का मान 3 और y1 का मान नहीं, x1 का मान ना 4 और 1 + 3, मान बैठाते जाइए, 1 × 5 और 3 × 6 बटा 1 + 3। आपको ये कितना आ जाएगा, 12 1 13/4 और इधर से 5 18 23/4। तो आपका ये डी का कोऑर्डिनेट मिल गई। अब डी का कोऑर्डिनेट मिल गया तो ई का निकाल लीजिए, ई का डी का निर्देशांक देखिए हम क्या निकाल पाए, 13/4 और 23/4। अब ई का निकालिए, ई के लिए फिर से सूत्र होगा m1 x2, तो m1 का मान 1 और x2 का मान आपकी बार ये रखेंगे 7, m2 का मान 3, x1 का मान 4, क्योंकि यह x1 y1 ये x2 y2 इस बिंदु से निकलेगा ना, बटा 1 + 3।
और इधर से आपको क्या हो जाएंगे y2 और y1 बटा में 1+3। तो इस तरह से आपको मिल गया। चलती हैं 12 7 19/4 और ये कितना मिल जाएगा 2 18 20/4 कट जाएगा 5 बार में। तो ये का कोऑर्डिनेट मिल गया आपका 19/4 और एक 5। तो लिख दीजिए 19/4 और 5। अब जानते हैं आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एडी का क्षेत्रफल निकालिए। जैसे देख लीजिए ADE, ए का निर्देशांक है 4 6, डी का निर्देशांक है 13/4 और 23/4 और ई का निर्देशांक है 19/4 और 5। क्या एरिया एडी निकलेगा सूत्र से? कौन भाई सूत्र 1/2 x1 सूत्र लगा के निकलेगा ना जी, आराम से आप इसे निकाल पाएंगे। तो ये आप खुद कीजिएगा। इसके बाद में फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए अनुपात किसके साथ, एरिया एडी बटा एरिया एबीसी। तो आपको एरिया एबीसी भी निकालना पड़ेगा फिर से यही सूत्र लगाकर, और जब निकल जाएगा तो एडी को ऊपर में और एबीसी को नीचे में लाएंगे तो अपने अनुपात आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप बना पाएंगे, इसे आप खुद बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, इस तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है। कह रहा है कि इसमें एडी एक माध्यिका है, लीजिए तो इस डी का निर्देशांक निकालिए। चूंकि डी मध्य बिंदु है, एडी माध्यिका है ना, चूंकि एडी माध्यिका है, सुनिएगा हमें डी का निर्देशांक चाहिए। तो जब माध्यिका है तो डी बीसी का मध्य बिंदु होगा, तो लिख दीजिए इसीलिए डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो डी का निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु के लिए, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो भाई x1 का मान 6 और x2 का मान 1 2, y1 और y2/2। तो इस प्रकार आपको मिल गया क्या 7/2 और 9/2। चलिए डी का निर्देशांक नहीं मिल गया। फिर कह रहा है कि एडी पर एक बिंदु P है एडी पर एक बिंदु P ले लीजिए और यह बिंदु P ऐसा है कि AP अनुपात, सेकेंड भाग इसका कह रहा है कि AP अनुपात PD बराबर 2:1। मतलब क्या है, ये M1 अनुपात M2 का मान दिया है, यह 2 भाग में है तो ये 1 भाग में है। तो आपको P का निर्देशांक चाहिए, तो P के निर्देशांक के लिए वही सूत्र लगाएंगे M1 x2 M2 x1। जब M1 M2 दिया है, ये x1 y1 और यहाँ पर लिख दीजिए 7/2 9/2 डी का, ये x2 y2 का मान हो गया। M1 + M2 M1 y2 M2 y1 M1 + M2। फिर इसमें देखिए M1 का मान 2 और x2 का मान 7/2, M2 का मान 1 और x1 का मान 4 और क्या होगा 2 + 1 M1 + M2। फिर 2 और 9/2, 1 और 2 बटा में 2 + 1। तो ये 2 2 कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा। 7 और 4 11/2 मिल गया 3 9, और इधर से भी 11/3 मिल गई। तो ये P का निर्देशांक सेकेंड भाग हो गया। तीसरा भाग कहता है कि B से एक और इधर माध्यिका खींची गई है, इधर भी माध्यिका खींची गई है। तो ये जो खींची गई है माध्यिका आगे की तरफ, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि BE और CF 2 माध्यिका और खींची गई है, BE और CF, ठीक। और ऐसा खींचा गया है कि इसमें भी आपको क्या कर रहा है कि एक Q पर काट रहा है, B जो है Q पर काट रहा है। तो BQ अनुपात दिया गया है QE बराबर 2:1। तो कह रहा है कि Q का निर्देशांक निकालिए। आप Q का निर्देशांक भी निकालेंगे M1 x2 करके और M2 x1 M1 + M2। तो जानते हैं आपको पता चलेगा ना कि इतना ही आया, इतना। और इसी तरह से जो C जो है R पर काट रहा है, जो CF है वह R पर काट रहा है,
और दिया है कि CR अनुपात RF, ये भी दिया है 2:1, यह भी M1 M2 का मान मिल गया। इसमें भी R का निर्देशांक इसी सूत्र से बनेगा, तो इसमें भी इतना ही आएगा 11/3, देख लीजिएगा आप चेक करके निकाल कर, और इसमें भी यही आएगा। दोनों 11 आ रहा है, हाँ इसमें भी इतना ही आएगा 11/3, 11/3। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या तीनों बिंदु एक ही है, तो लिख देंगे कि हाँ P Q और R तीनों बिंदु एक है, तब तो तीनों का निर्देशांक बराबर आ रहा है ना, तो लिखेंगे कि हाँ P Q R तीनों बिंदु एक ही है। एक लास्ट इसका भाग दिया हुआ है पांचवा, यदि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हो तो त्रिभुज के केंद्रक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब नया क्वेश्चन दे दिया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो कह रहा है कि त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक जानते हैं किसको कहते हैं, 9th में लिखवाए होंगे। त्रिभुज का केंद्रक किसके माध्यिकाओं के मध्य बिंदु होता है, यही तो है केंद्रक। तो लिख सकते हैं कि माध्यिका के मध्य बिंदु ही त्रिभुज का केंद्रक होता है, त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो जब त्रिभुज का केंद्रक होता है और हम देखें कि माध्यिका का मध्य बिंदु नहीं जी, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पर सब माध्यिका काटते हैं, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक ठीक। अब देखिए प्रतिच्छेद बिंदु जो होते हैं, ये भी खास बात है कि मान लिया किसके प्रतिच्छेद बिंदु ये रहे, यहाँ पर आराम से देखिएगा O रहा, ठीक। तो ये भी खास बात है ना, इस O का निर्देशांक पूछ रहा है कि ये 2:1 में विभाजित भी होते हैं। देखिए ना माध्यिका, इसमें भी दिया है 2:1, इसमें भी 2:1, इसमें भी 2:1। इसका अर्थ है कि किसी त्रिभुज में जो केंद्रक होते हैं माध्यिका को 2:1 में विभाजित करते हैं। ये भी आपको एकदम यहाँ से सीख गए हैं, ये दिया भी गया है, आप पहले सीखे भी हैं 9th क्लास में। लिख सकते हैं कि केंद्रक माध्यिका को क्या करता है, 2:1 में बांटता है। तो इस प्रकार से आपका M1:M2 का मान मिल गया 2:1। अब O का निर्देशांक चाहिए इसे, तो O का निर्देशांक कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये मान लेते हैं D है, D का निर्देशांक कैसे निकलेगा, 100 मध्य बिंदु होगा ना, तो इतना प्लस इतना बटा 2 होता है ना जी, और इतना प्लस इतना बटा 2। मध्य बिंदु का तो निर्देशांक कितना ही होता है, दोनों कोऑर्डिनेट हुआ x y एक साथ हुआ, एक जोड़ के 2 से भाग देते। अब O का निर्देशांक बताइए क्या होगा, M1 इस ABC इस AD में निकलेगा, तो M1 देखते रहेंगे, M1 का मान 2 रखिए, और x2 की जगह ये रखेंगे ना, हाई x1 y1 हाई x2 हाई y2 हो जाएगा। चलिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में क्या M1 प्लस M2 2 + 1, और इसी तरह से इसमें भी y2 की जगह ये लिखिए, और प्लस में 1 गुना y1। इसमें ज्यादा घबराना नहीं है, जैसे इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 माने, डायरेक्ट हम सूत्र लगाए M1 x2 की जगह या प्लस M1 का मान ये है, M2 का मान ये है, तो M2 1 और x1 ही है। इस तरह से इसमें भी कर दिया गया है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा। O का कोऑर्डिनेट जो मिला आपको, देखिए x1 + x2 + x3 बटा 2 1 3, x3 बटा 3 y1 y2 y3 बटा 3। तो ये O का निर्देशांक। देखिए यही प्रश्न आपके पूछा जाता है क्वेश्चन में, ऐच्छिक से कोई भी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी सिद्ध करने के लिए नहीं कहता है, क्वेश्चन देता है कि त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र बताएं,
तो बहुत ईजी है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। और नहीं तो क्या करता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे देगा और कहेगा कि केंद्र का निर्देशांक बताइए, तो उस समय यही सूत्र लगा के x1 y1 x3 मैंने सब जोड़ जाड़ के इस सूत्र बैठाकर हम लोग निकालते हैं। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसे देखते हैं। दिया है कि ABCD एक आयत है, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु P की आर दी गई है और कह रहा है कि आप इसे बताइए कि कौन क्या है, आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है कि क्या है P की आर। तो इसको लिए हम लोग को सबसे पहले चारों भुजा निकालना पड़ेगा, दोनों विकर्ण निकालनी पड़ेगी P की आर की। तो कब निकलेगी, तो P की आर के निर्देशांक चाहिए। तो चूंकि सब मध्य बिंदु है P Q R एवं S किसके किसके, AB लिख दीजिए क्रमशः, AB BC CD एवं AD के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होंगे तो P के निर्देशांक क्या होगा, चेक कीजिएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक, y1 प्लस y2 बटा 2, तो आपको हो जाएंगे -2 बटा 2 और 3 बटा 2, तो ये हो गया -1 और ये 3 बटा 2। Q का निर्देशांक क्या होगा, -1 प्लस 5 बटा 2 और 4 प्लस 4 बटा 2। x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 वाला सूत्र लगा रहे हैं, तो 4 बटा 2 और 8 बटा 2, आपका हो गया 2 और 4। Q के बाद R का निर्देशांक 5 प्लस 5 बटा 2 -1 प्लस 4 बटा 2, ये मिल गया 10 बटा 2 और ये 3 बटा 2, माने 5 और 3 बटा 2। और S का निर्देशांक क्या मिल जाएगा, -1 प्लस 5 बटा 2 और -1 बटा 2, तो 4 बटा 2 और -2 बटा 2, कट के 2 और -1। तो ये आपका P की आर निकल गया। आप PQ निकालिए, √x2 - x1 करके P का निर्देशांक लिख दीजिए -1 3 बटा 2, तो PQ निकालेंगे और Q का लिख दीजिए कितना 2 4, तो कीजिए तो 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर और 4 - 3 बटा 2 के होल स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा 3 का 9, या लिखिए ना 3 का स्क्वायर, और ये बाटा पर घटा होगी तो 4 दूनी 8 में से 3 घटेगा 5 बटा 2 का स्क्वायर, तो आपको मिल गया 9 और प्लस 25 बटा 4, तो 9 चौका 36 और 25 कितना होगा 51 जी, 51 36 और 25 61 में होगा जी, 61 बटा √61 और 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। फिर Q के बाद आप QR निकालिए, QR का Q का मान R का मान क्या है 5 और 3 बटा 2, तो कीजिए 5 - 2 के होल स्क्वायर और 4 - 3 बटा 2 के होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर और ये भी कितना 4 दूनी 8 में से 5 बटा 2 के, इतना ही आया, तो इसका भी मान इतना ही आएगा √61 बटा 2। QR के बाद RS निकालिए, तो S के निर्देशांक लिख दे रहे हैं 2 - 1, क्या होगा 5 - 2 का होल स्क्वायर और 3 बटा 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर और 5 बटा 2 के स्क्वायर, इसके ही बराबर ये भी आया, तो √61 बटा 2। RS के बाद आप PS निकाल दीजिए, तो √(-1 - 2 के होल स्क्वायर और प्लस 3 बटा 2 माइनस ना प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपको मिल गया -3 के स्क्वायर और 5 बटा 2 का स्क्वायर, ये भी इतना ही आया, इसके ही बराबर सब आ रहा है, तो √61 बटा 2, तो चारों भुजा बराबर तो आया। विकर्ण निकालिए PR का मान क्या होगा बोलिए, 5 प्लस 1 के होल स्क्वायर, x2 - x1 आप करते रहिएगा, 3 बटा 2 - 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 6 स्क्वायर हो जाएंगे और स्क्वायर से रूट हट जाएगा 6, 0 आ जाएगा जी,
पी आर के बाद आप क्यू एस निकालिए विकर्ण। तो 2 - 2 का होल स्क्वायर और 4 + 1 का होल स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ओ स्क्वायर से कट जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर चारों भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये आपका यहाँ पी क्यू क्यू आर आर एस बराबर पी एस तथा का कि विकर्ण पी आर इज नॉट इक्वल टू विकर्ण क्यू एस। तो भाई जब चारों भुजा बराबर विकर्ण नहीं बराबर तो सम चतुर्भुज ना, इसीलिए पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपका जो अध्याय 7 है वो समाप्त हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अध्याय लेकर आएंगे, नोट करेंगे इसे।